में एक कार्यक्रम भी करना है और आज उसकी अंतिम तिथि थी, इसलिए आज उनको खत्म हो ही जाना था। और उससे पहले फिर आप लोगों को एक बार और बुला करके घेर के बैठाना मुझे थोड़ा ज़्यादा अत्याचार लगा, तो लगा कि एक ही साथ कर लेते हैं। और संयोग से आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 135वीं जयंती भी है। और what a great coincidence! He was a great champion of the women rights, and he was a very वो औरतों के अधिकारों के बहुत शानदार प्रवक्ता थे और साथ ही वो बहुत अच्छे टीचर भी थे। आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि वो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे, बाद में उन्होंने कुछ दिन तक प्रिंसिपल के रूप में भी काम किया और फिर बाद में जब वो पॉलिटिक्स में आए तो फिर बाकी की कहानी तो आप आगे की कहानी बेहतर तरीके से जानते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस सेक्रेटरी साहब हमारे मंच पे शोभा बढ़ा रहे हैं उनके रोल में भी होते, उन्होंने बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को भी डेवलप करने में अपनी भूमिका निभाई। तो आज इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति के जन्मदिन पर हम ये कार्यक्रम कर पा रहे हैं, ये भी हमारा सौभाग्य है। जब हम लोगों ने हॉल में प्रवेश किया तो इस 12 दिवसीय वर्कशॉप की रूपरेखा आपको आपके कोऑर्डिनेटर साहब बता रहे थे। उन्होंने कुछ चीज़ें बताई होंगी और कुछ चीज़ें आपको और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, कैसे आपका ये 12 दिन आपके लिए बेहद ज़रूरी है और इसको कैसे आपको प्रोडक्टिव तरीके से यूज़ करना है। आफाक हाशमी साहब जब बोल रहे थे तो मैं आप में से ज़्यादातर लोगों के चेहरे नोटिस कर रहा था। यू ऑलवेज सो डिलाइटेड। सर को सुनना मतलब गजल सुनने जैसा है। हमें मजा आ रहा था कि सर बोलते रहें। और क्योंकि सर से जब मैंने शिकायत की कि आपने जल्दी खत्म कर दिया तो उन्होंने कहा कि हमें 2 ही मिनट बोलने का निर्देश हुआ था, तो उससे तो दुगना ही बोल के आए हैं। लेकिन आप लोग सौभाग्यशाली हैं और हम लोगों का दुर्भाग्य कि हम लोग आज यहाँ से वापस चले जाएंगे और आप लोग फिर 12 दिन इसी कॉलेज में रहेंगे अपने काबिल प्रोफेसर्स के साथ, जो आपको ये सिखाएंगे, बताएंगे। डियर लर्नर्स, जब हम लोग बीएड में आते हैं तो हम अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए आते हैं और उस स्किल को इम्प्रूव करने की शुरुआत बेसिकली मैं आज से ही आपको एक टास्क देता हूँ। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स से आग्रह करूँगा कि आप अपनी आंखें बंद कर लें और सिर्फ मेरे निर्देशों को सुनें। प्लीज क्लोज योर आईज, प्लीज फोकस ऑन योर ब्रीथ। आंखें बंद करें और अपने सांस पर ध्यान दें। 1 2 3 सांस जब पूरी हो जाए आप अपने मन में ये विचार करें कि कक्षा में पढ़ाते वक्त आपने कौन सी ऐसी गलतियां की हैं, 2 गलतियां जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। साथ ही आप ईमानदारी से खुद का मूल्यांकन करें और ये बताएं खुद को कि कौन सी ऐसी 2 चीज़ें हैं जो आप शिक्षक होते हुए आप बहुत मिस करते हैं, उसकी स्किल एकदम से आपके पास मिसिंग है, आप नहीं कर पाते। टेक डीप ब्रीथ, ओपन योर आईज, आंखें खोल लीजिए। मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने ये 4 चीज़ें टॉक आउट कर ली होंगी। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि उन 4 चीज़ों को आप लिख लें। पहले दिन वर्कशॉप में आप उन 4 चीज़ों को नोट करें और इस वर्कशॉप के दौरान उन 4 चीज़ों पर आप विशेष रूप से फोकस करें।
आपकी 4 चीजें आपके साथ हैं। एक बहुत पुरानी सी कहावत है, यदि आपके पास एक सेब है और मेरे पास एक सेब है और हम दोनों ने एक्सचेंज कर लिया, उसको बदल लिया, आपके पास कितना सेब होगा? कितना होगा? 1। और मेरे पास कितना होगा? बट दिस डज नॉट अप्लाई इन एजुकेशन। अगर आपके पास एक विचार है, एक स्किल है, और मेरे पास एक विचार है और एक स्किल है, और हम दोनों ने एक्सचेंज कर लिया, तो कितना होगा? एक हमारा और एक आपका। तो मैं आपसे बस इतना ही अनुरोध करूंगा कि जो आप जानते हैं अपने पीयर्स के साथ शेयर करें, अपने प्रोफेसर्स के साथ शेयर करें, रिसोर्स पर्सन्स के साथ शेयर करें, और जो सर जानते हैं उसको टेक अवे करें और अपने जीवन को बेहतर बनाने में इस हुनर का उपयोग करें। Honorable guests, respected teachers, and my dear friends, a very good afternoon to all of you present here. Today, I really feel honored to speak on an important and relevant topic: structural and institutional barriers for underrepresentation of women in policy making and legislation. Now, can you imagine a developed nation without involvement of women in the policy making? Yes, the answer is clearly no. As we all know that women
These parties act as the gatekeepers by controlling ticket distribution. Women are often denied tickets or are filled in constituencies where chances of winning are low, also known as unwinnable seats. Even at the grassroots level, where reservation policies have created around 1.4 million women participate. लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि अगर वुमेन एम्पावरमेंट और इक्वलिटी की बात इतनी इम्पोर्टेंट है तो फिर पॉलिसी मेकिंग और लेजिस्लेचर डिसीजन मेकिंग में वुमेन की जो रिप्रेजेंटेशन है वो इतनी कम, जबकि पॉपुलेशन का आधा हिस्सा वुमेन का भी है। तो जिसका आंसर है वो सिर्फ एक रीजन नहीं हो सकता, इसके पीछे एक डीपली रूटेड है जो कि है स्ट्रक्चरल और इंस्टीट्यूशनल बैरियर। तीसरा एक और हो सकता है वो है माइंडसेट बैरियर, और ये माइंडसेट बैरियर ही जो है वो इस दोनों बैरियर पे काफी ज्यादा प्रभाव देता है। जब तक हमारा माइंडसेट ही ठीक नहीं होगा तब तक कुछ हो नहीं सकता है। तो इसी पे अब करते हैं हम लोग बात। सबसे पहले करते हैं स्ट्रक्चरल बैरियर पे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। स्ट्रक्चरल बैरियर वो होता है जो कि सिस्टम में पहले से इंटीग्रेट होता है। जैसे कि हमारी सोसाइटी में हम सब जानते हैं, हमारी सोसाइटी में अभी भी लार्जली पेट्रियार्कल माइंडसेट पे ही चलती है, जहाँ लड़कियों को बचपन से यही सिखाया जाता है कि उनका प्राइमरी रोल घर संभालना है और ना कि लीडरशिप क्वालिटी है। उन्हें पढ़ाया भी कभी कभी इसीलिए ही जाता है कि उन्हें अच्छे घर में शादी करा दी जाए, ना कि लीडरशिप में। और घर के डिसीजन मेकिंग में भी काफ़ी जगह औरतों को नहीं बोला जाता है कि तुम्हें इतना नहीं बोलना है, इससे ज़्यादा नहीं बोलना है, तुम्हारा एक दायरा है, उससे आगे नहीं जाना है। तो जब वो घर की डिसीजन मेकिंग में ही नहीं बोलेगी, घर के लीडरशिप में ही Respected teachers, chief guests, and my dear friends. My name is Isman Khatun from B, Section B, first year BA student. आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने के लिए एकत्र हुए हैं, और मुझे बहुत गर्व होता है कि महिलाओं के लिए उन्होंने जो कल्पना की थी वो आज से प्यार हो रही है। मैं जब आप सभी को देखती हूँ और मैं खुद को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि भीमराव अंबेडकर जी ने जो कल हम लोगों के लिए सोचा था वो आज हकीकत होने जा रही है। तो अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। नीति निर्माण और विधायिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है, उसमें ही आज विचार करेंगे। लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या सच में महिलाओं को बराबरी का हक मिल पाया है? जब हम संसद और विधानसभाओं को देखते हैं तो वहाँ महिलाओं की संख्या बहुत कम दिखाई देती है। आज भी यह एक सच्चाई है। राजनीति और नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बहुत ही कम है। महिलाएं हमारे समाज की लगभग आधी आबादी है, वे हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। फिर भी निर्णय लेने वाले पदों पर उनकी संख्या बहुत कम है। यह स्थिति सहयोग नहीं बल्कि उनकी ग्रेजुएशन में जमा चुकी बाधाओं का परिणाम है। सबसे पहले हम समस्यात्मक बाधाओं की बात करें। ये वे बाधाएं हैं जो हमारे सामाजिक ढांचे और परंपराओं में निहित होती है। हमारे समाज में कितनी सकारात्मक सोच आज भी मौजूद है, जहाँ महिलाओं की सोच Let me begin with a simple and powerful question. If women constitute nearly half of the world's population, why do they hold barely a quarter of political power? According to the recent data from the Inter-Parliamentary Union, as of 2026, women hold only 27.5% of parliamentary seats worldwide. This is an improvement, but a very slow one. In fact, over the past year, representation increased by just 0.5%